नमस्कार दोस्तों, विजय पथ एकेडमी बिलासपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आपके लिए एक विशेष सेशन लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की प्लेलिस्ट है, उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हम कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम आपके लिए एक मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की पूरी प्लेलिस्ट लेकर के आ रहे हैं और उसके अंतर्गत आपको हर वो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जो आपको सीजीपीएससी, व्यापम, इवन यूपीएससी के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आज ओवरऑल एक इंडेक्स के तौर पर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं, जिससे आपको भी आसानी होगी कि आप क्या क्या टॉपिक्स कब कब पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक आपको इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर दे देते हैं। देखिए, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, एक एक करके देखेंगे। ये है आपका फर्स्ट, हमारे 8 लेक्चर्स रहेंगे। पहला क्या रहेगा? मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन रहेगा, जो स्कोप के बारे में बताएगा, रिसोर्सेज और अप्रोच के बारे में बताएगा। ये कहीं ना कहीं मेंस के पर्सपेक्टिव से है, इसमें प्रीलिम्स रिलेटेड कुछ ज्यादा फैक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, तो आप ये इजीली स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम की कमी है तो। इसके बाद देखिए, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ेंगे हम, जिसके अंतर्गत हम पोर्चुगीज के बारे में पढ़ेंगे और डच के बारे में पढ़ेंगे कि पोर्चुगीज और डच कैसे आए। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तीसरे में हम देखेंगे हमारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बना। इसके साथ ही साथ में हम फ्रेंच का अराइवल जो है वो देखेंगे। इसके बाद देखिए, एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट आता है कर्नाटिक वॉर, है ना। तो जितने भी कर्नाटिक वॉर्स हुए उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फिफ्थ में देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल्स रहते हैं, बैटल ऑफ प्लासी और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके साथ में जो ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, है ना, जो कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है, वो कवर करेंगे। सेवेंथ में देखिए, डुअल है ना, ये डेराल नहीं है, डुअल है ये। ठीक है, डुअल गवर्नमेंट एंड अर्ली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल। तो स्टार्टिंग में जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था बंगाल में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, 8th मॉड्यूल में देखिए, एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मराठा वॉर के बारे में, एंग्लो सिख वॉर के बारे में पढ़ेंगे और इसका ओवरव्यू हम जो है वो लेंगे। ठीक है, ये सीरीज वाइज ही हमारा पूरा सेशन चलेगा, स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। ठीक, आगे देखिए, 9th सेशन हमारा, 9th क्लास कौन सा रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू सब्सिडियरी अलायंस, जो किसके द्वारा दिया गया था? वेलेस्ली के द्वारा। ठीक, इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हम देखेंगे कि क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके अलावा हम 11th सेशन में देखेंगे एनेक्सेशन ऑफ अवध, पंजाब एंड अदर्स, कि किस तरीके से अवध जैसे राज्यों को हड़प लिया गया था। ठीक है, 12th में देखिए, हम देखेंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है रखा था, और उसके अंतर्गत हम देखेंगे सिविल सर्विसेज, आर्मी और पुलिस के बारे में हम उसका डिटेल्स जो है वो एनालिसिस करेंगे। देखिए, फिर 13th जो हमारा सेशन रहेगा, उसमें हम देखेंगे जुडिशियल सिस्टम, कि जुडिशियल सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म लाए गए थे, कौन कौन से गवर्नर्स थे और क्या क्या इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स आए थे। ठीक, 14th में देखिए, लॉ कमीशन के बारे में बताएंगे और ओवरऑल कोडिफिकेशन के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, 15 में देखिए, अर्ली रेवेन्यू सेटलमेंट्स बताएंगे, फिर बंगाल परमानेंट सेटलमेंट बताएंगे। तो ये हमारे स्टेप बाय स्टेप सेशन चलेंगे। ठीक, इसके बाद फिर ये इंपॉर्टेंट है, रेओतवारी मेहरवाली सिस्टम हम बताएंगे। इसके बाद में इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, फेमाइन, पीजेंट्री, कि किस तरीके से एग्रीकल्चर में ब्रिटिशर्स के द्वारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, उसकी चर्चा करेंगे। इंडस्ट्रियल डिक्लाइन पढ़ाएंगे और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बताएंगे कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है। फिर हम देखेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसको किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नवरोजी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, फिर देखिए, ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम रेलवेज, रोड्स और पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, 21 में देखिए, एजुकेशन पॉलिसी बताएंगे कि भाई वुड्स डिस्पैच क्या था, मैकॉली का क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा, है ना, हंटर कमीशन क्या था, और इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉलिसीज का हम चर्चा करेंगे। 22 में देखिए, ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के बारे में हम बताएंगे कि मॉडर्न एजुकेशन के क्या पॉजिटिव्स और क्या नेगेटिव्स रहे। इसके बाद 23 में देखिए, क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में बताएंगे और उनका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा हमारी सोसाइटी में।
ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप है, इसके अंतर्गत आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी मॉडर्न हिस्ट्री को समझने में। 24th में देखिए राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज की चर्चा, फिर ईश्वर चंद विद्यासागर, फिर दयानंद सरस्वती जी, एंड देन अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में हम बताएंगे जो सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा लाया गया था। इसके अलावा प्रार्थना समाज हो गया, रामकृष्ण मिशन हो गया और विवेकानंद जी की जीवनी हो गई, इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ में हम थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसन के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ में देखिए दलित एंड बैकवर्ड मूवमेंट होता है, जैसे कि ज्योतिबा फूले के द्वारा जो मूवमेंट लाए गए थे, नारायण गुरु और अंबेडकर के द्वारा जो मूवमेंट लाए थे, उसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, आप इसका या तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए, है ना। फिर 31 में देखिए, 31 में अगर हम देखें तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिवॉल्ट, है ना। उसका मेजर सेंटर, उसका सप्रेशन और उसका इम्पैक्ट, तो ये कहीं ना कहीं एक ही वीडियो में ये चारों पांचों टॉपिक कवर हो जाएंगे। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखेंगे जो 1858 का था। ठीक, इसके बाद देखिए पॉलिटिकल एसोसिएशंस 1885 से पहले, मतलब कांग्रेस के फॉर्मेशन से पहले जो पॉलिटिकल एसोसिएशन था वो देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी देखेंगे। उसके बाद में मॉडरेट फेज कब से कब तक का हुआ था, कौन कौन सी की पर्सनालिटीज थी, ये सब देखेंगे। इसके अलावा फिर पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 का पार्टीशन हुआ वो देखेंगे, है ना। इसके बाद में हम एक्सट्रीमिस्ट फेज की भी चर्चा करेंगे कि एक्सट्रीमिस्ट फेज क्या क्या रहा, ये जो लाल बाल पाल है ये क्या थे, कौन थे, है ना, और सूरत स्प्लिट कैसे हुआ। इसके बाद देखिए 41 में मुस्लिम लीग फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि मुस्लिम लीग क्यों बनी थी, है ना, और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म क्या था, किस तरीके से ये मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन में सहायक रहा। ठीक, फिर होम रूल लीग मूवमेंट देखेंगे, फिर मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स देखेंगे, एंड देन रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर जो है वो देखेंगे, एंड देन खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की भी हम चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हम पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। इसके बाद देखिए गांधी का जो एंट्री था या अर्ली जो मूवमेंट्स थे, जैसे कि चंपारण मूवमेंट हो गया, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह, वो देखेंगे। इसके बाद में स्वराजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट पढ़ेंगे, है ना। फिर आरटीसी के बारे में हम पढ़ेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, या हिंदी में हम उसे गोलमेज सम्मेलन भी कहते हैं। उसके बाद में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो हुई थी जिसके अंतर्गत भगत सिंह आते हैं, है ना, चित्तागोंग रेड जो आई थी हमारी वो आती है, वो सब देखेंगे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है हमारी, वो हम चर्चा करेंगे। फिर हम क्विट इंडिया मूवमेंट देखेंगे। उसके बाद हम सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में देखेंगे और इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद देखिए क्रिप्स मिशन के बारे में बात करेंगे, वेवेल प्लान जो आई थी, एंड देन 1946 की कैबिनेट मिशन के बारे में चर्चा करेंगे। देन फाइनली जो माउंट बेटन प्लान आया था और हमको कैसे इंडिपेंडेंस मिली और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या था उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए फिर लास्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन कैसे हुआ, विभाजन कैसे हुआ हमारे इंडिया का, वो देखेंगे, उसके कारण क्या क्या थे और उसका नतीजा क्या रहा उसके बारे में बात करेंगे। 57 में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के बारे में हम देखेंगे कि सरदार पटेल जी का क्या क्या रोल रहा हमारे पूरे राज्यों को एकत्रित करने में या उसमें एकता बढ़ाने में। ठीक, 58 में देखिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, थोड़ा सा हम ऊपर ऊपर से समझ लेंगे कि हमारा संविधान कैसे बना था, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कब बनी, क्या क्या की लीडर्स थे। 59 में देखिए इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हम देखेंगे किसका, अंबेडकर, नेहरू और पटेल जी का। ठीक, फाइनल हम देखेंगे कि फाइनल रिकेप, हम यहाँ पे लास्ट जो हमारा सेशन रहेगा इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे फाइनली ओवरऑल हम रिकैप देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। इसके साथ ही मैं आपको कुछ मैप वर्क्स भी दूंगी, है ना, और इसके साथ हम आपके लिए एक ओवरऑल मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए ये हमारा ओवरऑल एक ब्लूप्रिंट आप समझ सकते हैं कि हम इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बढ़ने वाले हैं जिससे आपको भी परेशानी नहीं
होगी पढ़ने में और हमें भी इजीली एक्सप्लेन करते बनेगा। तो अगर आपको हमारे ये प्लेलिस्ट अच्छे लगते हैं, हमारे सेशंस अच्छे लगते हैं, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में उसे लिखिए, हम आपका रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।